तो अभी हम खड़े हैं रोनी सेक्टर 29, 30, 34 और 35 के डिवाइडिंग रोड पर। हमारे लेफ्ट में रोनी सेक्टर 30 और राइट में रोनी सेक्टर 29 है। ये जो सामने ब्लू कलर का बोर्ड आप देख रहे हैं, इस बोर्ड को पार करते ही राइट में रोनी सेक्टर 34 और लेफ्ट में रोनी सेक्टर 35 आ जाता है। और अगर हम सीधा चले जाएं तो यूआर 2 पर चढ़ जाएंगे। तो अब हम राइट ले रहे हैं और हमारे राइट में रोनी सेक्टर 29 और लेफ्ट में रोनी सेक्टर 34 है। अब हम लेफ्ट मुड़ रहे हैं, जो कि हमारा पॉकेट A4 को कनेक्ट करेगा लेफ्ट में और पॉकेट A3 को कनेक्ट करेगा राइट में। हमारे लेफ्ट में A4 ब्लॉक चल रहा है और राइट में हमारे A3 ब्लॉक है। अब हम एंटर कर रहे हैं फर्स्ट 12 मीटर रोड पे, जो कि सेक्टर 34 के A4 ब्लॉक में है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर 0 सन्नाटा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमारे लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट में आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर। और यहाँ पर प्राइसेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जैसे सारी डेवलपमेंट आ चुकी है। अब हम घूम रहे हैं A4 ब्लॉक पे। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. दोस्तों ये सामने देख सकते हैं सारा पॉकेट का स्टेटस क्या है क्या नहीं है। गाड़ी यहीं से बैग ले लेते हैं क्योंकि आगे जंगल ही पड़ा हुआ सब। अब इसके बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करके हमारा पड़ता है A3 ब्लॉक, जो कि ऑल्टरनेटिव पॉकेट्स की सेगमेंट में आता है। ये वह पॉकेट है जहाँ पर किसानों की ज़मीन के एवज में उनको लैंड दी गई थी, जिसमें कि बड़े बड़े प्लॉट साइजेस हैं, जैसे कि 33 मीटर भी है, 66 भी है, 120 भी है, 209 भी है, 166 भी है। बहुत सारे वेरिएशंस यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट यहाँ पर कुछ भी, आगे जाना ठीक नहीं होगा शायद, लगता है, क्योंकि जंगल पड़ा हुआ, गाड़ी नहीं निकल पाएगी। लेफ्ट राइट हर जगह जंगल है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as
She puts her hand in mine. ये एक प्लॉट बन रहा है Sky just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning. दोस्तों आगे भी जंगल ही पड़ा हुआ है और मुझे लगता नहीं कि सेफ है वहाँ पर जगह, क्योंकि गाड़ी नहीं जा पाएगी। बैक ले लेते हैं इसे। We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky. तो अब हम जा रहे हैं A3 ब्लॉक के बाहर। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. हमने यू टर्न ले लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जनता फ्लैट्स भी यहाँ के दिखा दूँ। हमारे सामने देख रहे हैं सारे डीडीए के फ्लैट्स हैं जो कि सेक्टर 34 में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ब्लॉक बी का पार्ट है। अब हमने A3 और A4 ब्लॉक को क्रॉस कर दिया है। अब हम अपने राइट में लेंगे। ये हमारे लेफ्ट के फ्लैट्स चल रहे हैं रोनी सेक्टर 34 के। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the तो हमने राइट लिया है, जो कि एक 30 मीटर रोड है यहाँ पर, और लेफ्ट में हमारे पॉकेट A2 है और राइट में हमारे पॉकेट A3 है। जो 30 मीटर की रोड होती है उस पर एक डिवाइडर होता है दोस्तों, और जो 24 मीटर की रोड होती है उस पर कोई डिवाइडर नहीं होता है। every shot from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. ये स्टेटस देख सकते हैं, हमारा पॉकेट A2 का स्टेटस है। A1 A2 एक साथ ही लगती हैं, यानी कि कंबाइंड पॉकेट है A1 और A2। तो स्वागत है आपका दोस्तों रोनी सेक्टर 34 के A1 और A2 पॉकेट के जंगल में, जिसे सच में जंगल कहा जाता है। थोड़ा सा आपको डीप जाके दिखाता हूँ कि मैं क्या डेवलपमेंट है यहाँ पर, और क्या आप लोग की हिम्मत हो सकती है बनाने की, और क्या यहाँ पर इतने प्राइस अपने आप को जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों खुद ही देखकर बताइएगा कि क्या सच में ऐसा है या नहीं है। हमें कमेंट जरूर करिएगा। ये है सेक्टर 34 का A1 और A2। City streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us. दोस्तों मेरी तो हिम्मत नहीं है यहाँ पर अकेले आने की, और प्लीज़ आप भी फैमिली के साथ मत आइएगा दिन में भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि आपके साथ छीना झपटी हो सकती है। मैं अपने फ्रेंड मोहित के साथ आया हूँ, अकेले आने की मेरी हिम्मत नहीं थी यहाँ पर। Wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna. मैं आपको इसका 360 व्यू भी दे दूंगा।
आप देख लीजिएगा क्या स्टेटस है। रात में तांत्रिक के साथ, अरे बाप रे, रात में तांत्रिक के साथ आओ। रातों में दिन में यहाँ पर तो आप लुट ही जाएंगे, बहुत चांसेस हैं। और रात में तांत्रिक के साथ, रात में यहाँ पे तांत्रिकों के साथ, भूत प्रेतों के साथ आप पार्टी करिए। Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night. दोस्तों आप खुद इस एक एनालिसिस करिए कि यहाँ पर एक 50 लाख रुपए का प्लॉट वर्थ रखता है क्या 32 मीटर का, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का प्लॉट वर्थ रखता है क्या 60 मीटर का, और 38 से 42 लाख रुपए 26 मीटर का प्लॉट वर्थ रखता है क्या। खुद ही मुझे बताइए कमेंट्स में अगर मैं आपसे कुछ गलत कह रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा बाहरी पार्ट पर आ गए हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिसेस मिलेंगे, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि वीडियोस में, उनकी वीडियोस में देखने में ऐसा मिलेगा कि आप लगेगा कि हाँ भाई सेक्टर 34 ही सब कुछ है। लेकिन अगर आज मैंने आपको इंटरनल पार्ट्स दिखाया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या सच में ऐसा है या नहीं है। तो दोस्तों A1 A2 से हम निकल आए हैं और अब हम जा रहे हैं सीधा की सीधा राइट मुड़कर हम जा रहे हैं नहर पे, जो कि मुनक नहर है आगे, जिस पे एलिवेटेड रोड का प्रपोजल है। अब हम आ गए हैं सीधा सीधा मुनक नहर पर। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और इन फ्लैटों के पीछे चलेंगे, क्योंकि फ्लैट आते हैं ब्लॉक बी ब्लॉक में, और जब हम इनके पीछे चलेंगे तो हमारे पास C ब्लॉक के प्लॉट्स देखने को आपको मिलेंगे। उसका भी स्टेटस हम देखेंगे अंदर जाके कि क्या स्टेटस चल रहा है उन प्लॉट्स का। And we shot through time. We're gonna be. लेफ्ट लिया है जो कि टी पॉइंट था, बिल्कुल टी पॉइंट पर हमारा मुनक नहर है, और इसी रोड पे एक एलिवेटेड रोड प्रपोज्ड है, जिसके बारे में हमने डिटेल से बात की है अपने दूसरे वीडियो में। इसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप उसे चेक कर सकते हैं। और यही रोड सामने जाके UER 2 में कनेक्ट हो जाती है। रोड बहुत ख़राब है दोस्तों, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। बहुत अच्छी अगर डिटेल चाहिए, इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इन डेप्थ एक डिटेल देने की। हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, हर सेगमेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये है आपका C1 ब्लॉक हमारे राइट में, सॉरी ये हमारा C2 ब्लॉक है सेक्टर 34 का राइट में, और लेफ्ट में हमारे जनता फ्लैट्स हैं। इस पॉकेट के अंदर भी चलकर देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है जाना, लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हैं जाने की। तो दोस्तों यहाँ से एक यू टर्न लेते हैं और चलते हैं एक बार C2 की तरफ। C2 के इंटरनल पार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। लोग यहाँ पर भी कूड़ा फेंक देते हैं, कैसे सुधरेगा हमारा देश। आगे रोड दोस्तों बहुत ही ख़राब है, इसलिए यहीं से ही हम लोग अंदर जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की ज़्यादा से ज़्यादा क्या है यहाँ पर। ये आपका C2 ब्लॉक है दोस्तों। यहाँ पर भी जंगल ही पड़ा हुआ है, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रोड्स दिख रही हैं आपको। आप अपना प्लॉट नहीं ढूंढ सकते हो यहाँ पे। दोस्तों यहीं से यू टर्न लेंगे, और क्योंकि आगे रास्ता नहीं है तो हमने यू टर्न ले लिया दोस्तों। Never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the
यहाँ पर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं रहता है यहाँ पर। बस ये प्रॉपर्टी डीलर हैं जो आपस में एक दूसरे को प्लॉट्स बेचते रहते हैं और कुछ भी नहीं है दोस्तों यहाँ पर। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 8 से 10 साल लग जाएंगे डेवलपमेंट आने में। अगर आपके पास इतनी पेशेंस है तो आप ज़रूर लीजिए यहाँ पर। दोस्तों मैं इस सेक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैसा बहुत प्रेशियस है। तो अब हमने C2 से पॉकेट पार कर दिया दोस्तों, ठीक है। बड़ी मुश्किल से निकल कर आए हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम चलेंगे C1 पॉकेट में, हमारे लेफ्ट में है। यहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ हमारी गाड़ी जा सकती है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं C1 पॉकेट में। सॉरी, ये C1 पॉकेट है, हमने लेफ्ट में C1 पॉकेट में एंटर किया है। तो ये है हमारा C1 पॉकेट, जो कि एक जंगल ही है, आप देख सकते हैं। और सच कहूँ तो आप अपना प्लॉट भी नहीं ढूंढ सकते। अकेले मत आइएगा फैमिली के साथ यहाँ पर। तो ये एरिया जो है अकेले घूमने के लिए नहीं है दोस्तों। मैं अपने फ्रेंड के साथ घूम रहा हूँ और प्रिकॉशंस के साथ घूम रहा हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं एक ये UER 2 है दोस्तों, सामने जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है खंबे के साथ में। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। गाड़ी नहीं जा सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ मैं सच में डेवलपमेंट क्या है यहाँ पर। गाड़ी फंस गई तो कोई धक्का मारने वाला भी नहीं है यहाँ पर, निकालने वाला भी नहीं। तो दोस्तों ये है हमारा C1 पॉकेट। वेलकम टू द जंगल ऑफ C1 पॉकेट ऑफ रोनी सेक्टर 34। और देख सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट है यहाँ पर, और क्या प्राइस, इतने ज़्यादा प्राइस यहाँ पर वर्थ रखते हैं। क्या आप लेना पसंद करेंगे यहाँ पर? To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लोर कराऊँ मैं C1 पॉकेट भी। अगर वहाँ से रास्ता ना हुआ तो फिर मैं U-टर्न ले लूँगा। U-टर्न लेकर ही आएंगे, कोशिश करेंगे। We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. आगे रास्ता बंद है, हमें U-टर्न ही लेना पड़ेगा। हम एक U-टर्न ले लेते हैं यहाँ से। The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night. यहाँ ऐसी व्यवस्था अगर किसी बंदे को बंदी करके भी रख दिया ना, तो मुझे नहीं लगता महीने 2 महीने से पहले कोई ढूंढ ले। हाँ, और वो पड़ा रहे तो यहाँ। हाँ, सच में अगर किसी को यहाँ पर मार के डाल दिया जाए तो उसकी बॉडी भी ना मिले, जानवर खा जाए उसकी बॉडी। We're gonna be two hearts running wild. दोस्तों प्लीज़ गलत मत समझिएगा मुझे, मैं यहाँ की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बस ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं। The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night,
मुझे लगता है कि इस रोड के अंदर से चलना ज़्यादा ठीक रहेगा, 12 जिससे आपको 12 एक मीटर अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा। ये जो पॉकेट है, सारी की सारी पॉकेट 60 मीटर वाले प्लॉट्स की पॉकेट है। इसमें सारे के सारे प्लॉट 60 मीटर वाइड है और ये स्टेटस है C4 पॉकेट का, लूनी सेक्टर 34 का। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पर कोई जनता नहीं रहती है। अगर आप 24 मीटर पे जाएंगे रोड पे या 30 मीटर रोड पे जाएंगे तो आपको हर जगह लेफ़्ट में, राइट में ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस ही मिलेंगे। लेकिन जो बेसिक डेवलपमेंट जो बनती है लोगों की, वहाँ के लोगों की जनता से, वो डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है दोस्तों। ये सारा मेरे दोस्त सही कह रहे हैं, यहाँ पर पास में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, UR2 जैसा मैंने आपको दिखाया था उसके पार करते ही, और ये सारा का सारा कूड़ा वहाँ की इंडस्ट्री का लोग फेंक कर चले जाते हैं यहाँ पर। अब हम 30 मीटर रोड पर आकर मिल गए हैं, जो कि सेक्टर 34 की है। C5 C4 की डिवाइडिंग, C4 और C5 की डिवाइडिंग है। और हमने राइट ले लिया है दोस्तों, आपको दिखाने के लिए कि यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे तब भी हमारा UR2 कनेक्ट होगा। 30 मीटर से एंट्री भी है और 30 मीटर से एग्जिट भी है। अब हम चलते हैं, एक यू टर्न और लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम और डीप में जाएंगे। C3 को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे दोस्तों, तो ये रोड C3, तो पहले लेफ्ट ले लेते हैं फिर मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये जो रोड है दोस्तों, हमारे राइट में C3 ब्लॉक है और लेफ्ट में C4 ब्लॉक है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आपको जो ना नेक्स्ट ब्लू कलर का दिख रहा होगा बोर्ड, जो कि C1 का पार्ट है और उसके सामने फ्रंट में C2 लगता है। तो C1 और C4 लेफ्ट में और C3 और C2 राइट में हमारे पड़ते हैं। तो हमारे राइट में C3 ब्लॉक पड़ रहा है, इसमें हम एंट्री लेते हैं, देखते हैं। अच्छा, थोड़ा साफ सफाई देखने को मिलेगी। two hearts running wild. ये C3 पॉकेट का है दोस्तों। ये 12 मीटर की एंट्री रोड है यहाँ पर कई सारी एंट्री है दोस्तों। यहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं, पूरा कोशिश करेंगे कि आपको मैं दिखा सकूं कि क्या है यहाँ पर स्टेटस, क्या नहीं है। इस पॉकेट में बहुत सारी एंट्रीज हैं और रोड की हालत बहुत ख़राब है दोस्तों। चल तो रहे हैं लेकिन रोड की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। ये है आपका C3 ब्लॉक दोस्तों। सब जंगल पड़ा हुआ है दोस्तों, बस कहने में, वीडियो में अच्छा लगता है। यूट्यूब ब्लॉगर सब लोग भाई, सब दोस्त लोग बनाते हैं, भाई लोग बनाते हैं, ठीक है, लेकिन सच्चाई दिखानी चाहिए दोस्तों। आपको जानना चाहिए कि क्या स्टेटस चल रहा है। तो दोस्तों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ से, सीधा टक्कर पे। चलिए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, देखते हैं रास्ता निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। बाहर निकल आए हैं, हमने एक तरफ से एंट्री ली है और दूसरी तरफ से हम एग्जिट हो चुके हैं। ज़्यादातर एंट्री इस पॉकेट की इसी tariके की है। तो अब हम यहाँ से राइट चलते हैं, देखते हैं कि और आगे पॉकेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun
as she puts her hand in mine. एक और एंट्री से चलते हैं दोस्तों, एक और आपको और इन डेप्थ दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं C3 ब्लॉक को। ये जो बस जा रही थी दोस्तों, ये मत समझिएगा कि यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, ये एक अपने डिपो पर जा रही है दोस्तों बस। ये एक और एंट्री है दोस्तों, इस एंट्री से हम एग्जिट लेकर सीधा हम C4 की तरफ निकलेंगे। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। अभी हमारे 2 पॉकेट और रह गए हैं कवर करने के लिए, उनको हम कवर करते हुए सीधा फिर एग्जिट करेंगे रूनी सेक्टर 34 से। pass from the sky just too hot. तो ये हमने C3 को पार कर दिया दोस्तों। अब हम लेफ़्ट लेंगे यहाँ से, वापस हम C4 वाली 30 मीटर रोड पर आ जाएंगे जो कि UER2 को कनेक्ट कर रही थी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं C4 और C5 पॉकेट को देखते हैं। अब हम आ गए हैं C4 और C5 के डिवाइडर पर, और बिल्कुल हमारे पीछे इसी रोड पर आपका UER2 कनेक्ट होता है, जैसा कि हमने देखा था, यू टर्न लिया था हमने। Moonlights, summer sky. और ये सामने फ्लैट्स देख रहे हैं, ये पार्ट ब्लॉक बी का ही पार्ट है। Our hearts beat to the city street. अब हम आ गए हैं ब्लॉक बी के बिल्कुल सामने। जब हम देखेंगे तो ये राइट मुड़ते ही बिल्कुल ये जो रोड UER2 को कनेक्ट करता है, जैसा कि हमने कहा था कि ये 24 मीटर रोड है, इस पर कोई डिवाइडर नहीं होगा। राइट में हमारे C5 ब्लॉक है और लेफ्ट में हमारे C6 ब्लॉक पड़ता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर चांसेस है कि मेट्रो इसी रोड से निकल कर जाएगी। चांसेस है, अभी कुछ पक्का पता नहीं है, ठीक है। और ये रोड UER2 को भी कनेक्ट करता है। राइट में C5 है और लेफ्ट में C6 है, लेकिन यहाँ पर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। 26 मीटर का प्लॉट अप्रॉक्सीमेटली आपको 46 लाख के आसपास मिलता है, और 32 मीटर का प्लॉट अप्रॉक्सीमेटली आपको 58 से 62 के बीच में मिलता है, 65 भी बोलते हैं लोग। और 60 मीटर का प्लॉट 1.30 से स्टार्ट होता है और 1.3540 भी जाता है एक जनरल प्लॉट का रेट्स। दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको जो भी प्लॉट रेट बता रहा हूँ वो जनरल प्लॉट के रेट्स हैं, ठीक है। अगर उस पर कोई आप दूसरी तरीके की लोकेशन लेना प्रेफर करते हैं तो उसका रेट कुछ और हो जाएगा। तो एक रोड जा रही है दोस्तों, इसमें निकलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं C5 ब्लॉक में भी हम। ये है C5 ब्लॉक रूनी सेक्टर 34 का। पूरे सेक्टर 34 में C5 और C6 में ही है जो सबसे ज़्यादा ऑफिस बने हुए हैं और लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट डाल रखे हैं। रोड जा रहा है, देखते हैं दोस्तों ये कनेक्ट करेगा आगे, नहीं करेगा। हाँ लग तो रहा है कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये है C5 पॉकेट, सेक्टर 34 का C5 पॉकेट। आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं रहता यहाँ पर। और मुझे लगता है कि 8 से 10 साल आराम से लग जाएंगे यहाँ पर लोगों को आने में।
बेसिक फैसिलिटीज़ के नाम पर आपको रोड्स तो हैं, ठीक है, लेफ़्ट राइट में देख सकते हैं आप सब कुछ, जंगल पड़ा हुआ है, रोड्स हैं, सीवर हैं, देख सकते हैं आप, सब डला हुआ है, लेकिन पानी दोस्तों अभी यहाँ पर नहीं है, पानी नहीं आया दोस्तों यहाँ पर। मुझे लगता है यहीं से लेफ़्ट ले लेना चाहिए क्योंकि आगे रोड नहीं मिलेगा हमको, तो यहीं से हम लोग लेफ़्ट ले लेते हैं और सीधा निकलेंगे हम सेक्टर 34 के C6 ब्लॉक में, जो कि हमारा लास्ट पॉकेट रह जाएगा। यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं दोस्तों, देखते हैं रास्ता निकलेगा, एग्जिट करेगा नहीं करेगा। ये तो हम उसी रास्ते पर हैं शायद। दोस्तों यहीं से हम बाहर एग्जिट करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं वापस उसी 24 मीटर रोड पे जो UER2 को कनेक्ट करता है, और अब हम चलेंगे C6 ब्लॉक पे। ये हमारे सामने C6 ब्लॉक ही है। ये हम राइट लेते हैं यहाँ से, अब हम एंटर कर जाएंगे C6 ब्लॉक। सबसे ज़्यादा महंगी पॉकेट अगर मैं कहूँ पूरे सेक्टर 34 की, तो यही पॉकेट है जो सबसे ज़्यादा महंगी है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस पैसों का इतना अप्रिशिएट होना कुछ मुझको तो समझ नहीं आता। आपको समझ आता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ये है दोस्तों C6 ब्लॉक, और इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं हम। रोड थोड़े साफ़ सुथरे लग रहे हैं। और अंदर चलने की कोशिश करते हैं दोस्तों C6 में। देखते हैं मैं आपको क्या और एक्सप्लोर करा सकता हूँ। यहाँ का पॉकेट थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ के डीलर भाइयों ने कुछ पैसे अरेंज करके यहाँ पर JCB से सफाई करवाई है। सबसे महंगा प्लॉट, सबसे महंगा पॉकेट है दोस्तों, सबसे महंगा सेक्टर 34 का। सॉरी दोस्तों, आगे नहीं ले जा पाऊँगा आपको, रास्ता बंद है। यहीं से वापस लेते हैं दोस्तों, और हमारा सेक्टर 34 लगभग पूरा हो चुका है। कवर कर लिया है हम लोगों ने। ये लास्ट पॉकेट है जो हम कवर कर रहे हैं।
C6 पॉकेट। सामने वही रोड आ जाएगी आपकी, और चलिए पूरा ही निकाल के दिखाते हैं आपको। ये सामने बस जा रही है, ये वही रोड है जो हमने राइट लिया था C5 और C6 के लिए कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों मैंने सारे के सारे प्लॉट्स आपको दिखाई दिए हैं, और यहीं पे आपसे विराम लेंगे, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे बहुत जल्दी।